Hello everybody, I am Mahesh Kumar Patidar, teacher of English language. Today we are taking an important session in which session we will study 15 golden rules which will be used or which are being used in competitive exams for standard English and for all the writing, reading and listening and speaking. Okay, so we have to complete all these 15 golden rules. Okay, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर एडवांस्ड इंग्लिश। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आज 15 रूल्स पढ़ाए जाएंगे उसमें जो है वो सबसे पहले हम जो लेंगे 5 रूल्स लेते हैं पहले। 5 रूल्स के बाद 10 रूल्स जो है वो नेक्स्ट मतलब इसके बाद ही हैंड टू हैंड वीडियोस बन रहे उन वीडियोस में रहेंगे सभी में। तो जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। हमें आती है कि हमारा जो सेंटेंसेस है वो हमें लंबे और बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। हम कैसे बनाएं, कैसे करें, कहाँ से लाएं सेंटेंस और कैसे उसको सेट करें प्रॉपर और कौन से रूल्स में उसको सेट करके दे बोले और क्या रूल्स होने चाहिए तो वो हम देखें। सेकेंड रूल देखा हमने कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के सेंटेंसेस आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं और यदि आप ये रूल्स कर लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें से 5 to 10 मार्क्स आप इजीली कॉमन एरर्स से निकाल सकते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉमन एरर्स का आपका चैप्टर है उस चैप्टर में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो एडवांस लेवल की जो इंग्लिश होती है जिसमें बुक्स में लिखी रहती है, आप ये कहीं पे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो सारा, तो उस जगह पे इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी कवर कर रहे हैं, एडवांस लेवल की इंग्लिश कवर कर रहे हैं। तो उसको लेके हमने ये रूल्स तैयार किए हैं और उसके 50 रूल्स हमने लिए हैं जो कि आपको पूरा कंप्लीट पैराग्राफ भी बनाना हो तो इजीली आप इससे बना जाए। क्लियर है? तो रेडी रहे इसके लिए। मतलब ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज आपके लिए। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है। आज कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो हमने सोचा कि यस वी हैव टू रिमूव दिस सब प्रॉब्लम्स and how we can make longer and longer sentences. We have to learn this technique today. Okay, so I start this series for everybody. Okay, so start. पहला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ये याद रखें। तो पहले में क्या अगर रूल नंबर 1 ये बोलता है कि इफ आएगा और यदि इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है आपको, कब से? यदि इफ से मतलब यदि उसमें लगाना है, हिंदी में क्या लगाना, यदि, और इसके बाद प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आएगा और उसके बाद फ्यूचर सिंपल का आएगा सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे इसका पहले क्या आएगा, इफ आएगा, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल के बाद उसमें फ्यूचर सिंपल कनेक्ट होगा। तो ये अपना पहला रूल बन गया। तो इसका एक सेंटेंस देखें, इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। इसका हिंदी देखें, इफ ही रन्स फास्ट, इसका पूरे का हिंदी एक लेना पड़ेगा। यदि इसका इतने का हिंदी मीनिंग निकालू मैं, ही रन्स फास्ट, तो ये इतने का हिंदी मीनिंग निकालने जाए कि ही रन्स फास्ट, तो ही वह दौड़ता है तेज, मतलब वह तेज दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वह जीतेगा रेस। लेकिन यदि इसका इफ लगा आगे, इफ लगा तो कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई तो वह कंडीशन रख दी कि यदि वह तेज दौड़ेगा, मतलब हिंदी में क्या होगा, गा, क्या होगा, पहला गा। तो यदि वह तेज दौड़ेगा He will win the race, तो वह रेस जीतेगा। मतलब यदि वो तेज दौड़ेगा तो जीतेगा और नहीं दौड़ता है तो वो नहीं जीतेगा। ये है इसका सेंस। अब इसी तरह से सेंटेंस लेते हैं, इसमें आप चाहें तो अनलेस का भी यूज कर सकते और व्हेन का भी यूज कर सकते। जैसे when he comes here, when he comes here I will teach him. When he attends the class, he will learn English. When he appears at exam, he will pass an exam. तो इसी तरह से हमने देखा कि इसके 5 सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, पहला इफ से लेते हैं, if he comes here, he will learn English. If he attends the class, he will pass. If he buys a ticket of movie, he will watch the movie. If he buys a car, he will drive it. तो हमने देखा इस तरह से सेंटेंसेस बनाए। तो ये सेंटेंसेस हमने क्रिएट किए, किसे, इसका लेके फाइन।
पहला हमने ये क्लियर किया, तो ये हुआ आपका फर्स्ट रूल। अब आता है इसका सेकेंड रूल। चाहे तो इसमें अनलेस भी ले सकते हैं कि अनलेस ही वर्क्स हार्ड। अनलेस का मतलब समझ ले पहले। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो इस अनलेस का मतलब क्या हुआ, जब तक कि नहीं वर्ड उसमें जुड़ा है तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसी को यदि इसी में बनाते तो इफ हटा दीजिए, मतलब इफ हटा के ही अनलेस लिखिए, अनलेस ही रन्स फास्ट ही वॉन्ट, यहाँ पे विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, ही वॉन्ट विन द रेस, मतलब वह जब तक कि तेज नहीं दौड़ेगा वह नहीं जीत सकता या जीतेगा। ठीक है, तो अनलेस ही स्टडी he can't get success and he can't get higher marks. Unless you work hard you can't get success, unless you study you can't get higher marks. ओके, इस तरह से। तो unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं, कंडीशन को डिनोट करने के लिए हमें unless का यूज करना है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट होगा, फाइन। अब फर्स्ट के बाद होता है सेकेंड। तो रूल नंबर सेकेंड ये बोलता है कि पास्ट सिंपल, मतलब एक हो गया कि इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस ऑफ द पास्ट मीन्स योर फर्स्ट सेंटेंस इज इन द पास्ट, सो यू विल हैव टू टेक सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो इन द पास्ट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो यू विल हैव टू टेक सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो इन द पास्ट, मतलब पहला वाला सेंटेंस आपका यदि पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा। और यहाँ वुड लगा है तो वुड में कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो यहाँ पे होता भी नहीं आएगा। देखते, इफ यू रीच्ड ऑन टाइम, यदि आप समय पे पहुंचे होते, यू माइट कैच द ट्रेन, यू माइट कैच द ट्रेन, तो यू माइट कैच द ट्रेन। यदि आप समय पे स्टेशन पहुंचे होते तो वहां अपने ट्रेन पकड़ सकते थे, मतलब पकड़ ली होती। ओके, अगला सेंटेंस इसी के लेते हैं, पास्ट के, होता होती के। इफ यू हैड स्टडीड वेल यू वुड गेट हायर मार्क्स। इफ यू परचेज अ टिकट ऑफ मूवी यू वुड वॉच इट। इफ he came on time I would pay him, मतलब यदि वो आया होता तो मैंने उसको पे किया होता। तो इसी तरह से होता वाले सेंटेंसेस ऐसे जनरली ये समझ लीजिए हिंदी में बोलते ना, यदि वह समय पे आया होता तो मैंने उसको पैसे दिए होते, यदि उसने मुझसे पूछा होता तो मैंने उसकी हेल्प की होती, यदि उसने टिकट खरीदा होता तो उसने मूवी देखी होती। तो इस होता होती के लिए आपको पास्ट में जो पहला वाला सेकंड फॉर्म में आएगा और दूसरा वाला वुड से यूज कर रहा है। क्लियर है? ये वुड वाला हो गया। अब ये वाला थर्ड वाला रूल देखिए। इस थर्ड रूल में क्या होगा, वेन लगा सकते हैं या वाइल का यूज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल का यूज करना है। इसका यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए, वाइल I was writing a book, he visited at my home. क्लियर? पहला वाला आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, दूसरा वाला पास्ट सिंपल हुआ। अब इसी को एग्जांपल देखें। जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपका दोस्त आपके घर आया, बनाइए इसको। तो while you were studying your friend visited your home। जब आप गाना गा रहे थे आपके दोस्तों ने उसको सुना। While you were singing a song your friend listened it। क्लियर? जब आप टीवी देख रहे थे बच्चे बाहर खेले, ठीक है। While you were watching TV children played outside of the home। तो इसी तरह से आपने देखा कि पहला वाला सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस है, पहला वाला पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरा वाला भी पास्ट सिंपल है, मतलब जो सेंटेंसेस बना है दोनों को ऐड किया हमने। तो पहला वाला सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ और दूसरा वाला आपने क्या ऐड किया, पास्ट सिंपल, दोनों को ऐड किया और सेंटेंस पूरा लंबा सा आपने बना दिया।
और उसको ऐड करने के लिए पहले आपने व्हेन या व्हाइल से स्टार्टिंग कर दी, तो व्हेन या व्हाइल से स्टार्टिंग करने के बाद पास्ट कंटिन्यूस जोड़ लिया और लगा पहले और पास्ट सिंपल को उसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका लॉन्ग सेंटेंसेस। तो इस तरह से एक लंबा सा सेंटेंसेस आपका बन गया। क्लियर है? ये अपना फंडा हुआ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस में याद रखना है कि जो व्हेन या बिफोर वो हम बीच में ऐड कर रहे हैं, मतलब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग कनेक्टर्स। सो वी कैन यूज कनेक्टर्स हियर बिफोर और व्हेन। देयर आर टू ऑप्शन, so one of these we can choose one of these and we can make sentences easily. So we have to make sentences using one of these. Okay, इसमें से एक का यूज करके आप सेंटेंस बना लीजिए। अब इसमें है पॉइंट आपका कि पहले पास्ट परफेक्ट सेंटेंस आएगा और दूसरा वाला आएगा पास्ट सिंपल, और उसको जोड़ने के लिए क्या आएगा, बिफोर या व्हेन। मतलब रूल समझ लीजिए कि पहला वाला पास्ट परफेक्ट में आएगा, सेकेंड वाला पास्ट सिंपल में आएगा, और उसको ऐड करने के लिए बिफोर या व्हेन का यूज करेंगे। अब ये कंडीशन कब लगेगी, क्या लगेगी, कैसे लगेगी, अब बताते हैं कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड एट द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड मतलब ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन ही रीच्ड एट स्टेशन जब वह स्टेशन पहुंचा। तो इसमें क्या कंडीशंस होती है, इसमें दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन समझ लें। पहले वाली कंडीशन ये होती है कि काम पूरा हो चुका था लेकिन वो पहले हुआ था, और उसके बाद ही दूसरा काम हुआ, मतलब दो काम एक साथ हुए, दो काम एक साथ हुए। पहला काम पास्ट परफेक्ट में जाएगा और दूसरा काम वाला पास्ट सिंपल में जाएगा जो बाद में पूरा। मतलब सीधी सी बात है, जो काम पहले पूरा हुआ है वो पहले आएगा और वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, दूसरा वाला काम पास्ट सिंपल में जाएगा, और उनको ऐड करने के लिए आपको सिर्फ बिफोर या व्हेन दोनों में से एक यूज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जो सेंटेंस वहां लिखा है, तो ट्रेन पहले जा चुकी थी। क्या आप स्टेशन पहुंच गए पहले? यस, ट्रेन पहले गई थी, तो ट्रेन पहले गई, तो वी हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ ट्रेन फर्स्ट। तो ट्रेन हैड डिपार्टेड, ओके, ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन यू रीच्ड टू द स्टेशन, जब आप स्टेशन पहुंचे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर शी वेंट देयर। ओके, पुलिस had caught the thief before other people came there. He had completed or purchased a car before his brother thought. He had purchased a house before his brother discussed with him. तो इसी तरह से आपने देखा कि पहले हमने जो लिया वो पास्ट परफेक्ट लिया, फिर पास्ट परफेक्ट में बिफोर व्हेन में से एक लिया, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लिया। इस तरह से हमने इसको इजीली बना लिया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है सपोज वाला सेंटेंस है। सपोज करना है, ऐसा होता नहीं है, हो जाए। मतलब हम सोचते ना यार ऐसा होता तो कैसा होता, बढ़िया रहता, मस्त रहता, एकदम जैसा सोचते वैसा हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा होता नहीं है हमेशा। एक्चुअली इस टाइप से होता नहीं, बस सोच सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट देखा जाता है अभी लॉकडाउन में ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, यार ऐसा कर लिया होता है। तो यहाँ पे भी सोचते हैं हम। सपोज सेंटेंसेस लेना है, अज इफ, अज दो, अज विश। अज का मतलब होता है मानो, वो ऐसा बोलता है मानो प्रधानमंत्री बन गया, या अज दो भी कर सकते। वो ऐसा चलता है जैसे ये बहुत बड़ा एक्टर हूं, ठीक है। आई विश, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है यदि प्रधानमंत्री बन जाओ, या मंत्री बन जाओ, या फिर ऑफिसर बन जाओ, ये हो जाए, तो आप विश करते, जो विश करते, इच्छा करते, वो आती है इसमें। तो आपकी जो विशेष आती, विश करते हैं आप, वो उसमें आता है। वो वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो उस और टाइप के जो सेंटेंसेस है वो देखिए। ही विशेष मतलब वह विश करता है, क्या करता है, ही वर माई बॉस। वो हमेशा सोचता है कि वो मेरा बॉस बन जाए, विशेष करता है, पर ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा हुआ नहीं पास में जैसे उसने सोचा।
ही टॉक्स, वह ऐसे बोलता है। as if, मानो। ही बिकेम एन एक्टर, वो ऐसा बोलता है जैसे वो एक्टर हो। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से ये सेंटेंसेस बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने के काम में आएंगे। एक्चुअली क्या है कि यदि हम सारे 15 जो रूल्स है यदि एक ही वीडियो में लेते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का हो जाता। इसलिए हमने सोचा कि इसको हम पार्ट में बनाएंगे। अभी हम इसके 3 पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में वी कंप्लीटेड 5 रूल्स, 1 2 3 4 5, और 10 रूल्स जो है वो जस्ट इसके बाद कंटिन्यू ही कर रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अभी डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू डेफिनेटली we have to learn these rules because these rules are very significant. These rules play significant role and important role in English language. It helps and asked in competitive exams and helps in speaking, give power to make longer and longer sentences. Okay, you will be able to frame longer or longer sentences correctly, perfectly and accurately, and it will help you also in your talking as well as in competitive exams, because definitely among these 15 rules questions is being asked. So don't worry about this, just try to complete it. Okay, and watch next video also for it to complete our 10 rules. Today we completed 5 rules. In 5 rules we started from the present indefinite. We took if it is a conditional sentences. So we started from if plus present simple plus future simple. It is our first rule. In first rule we got that it is future in gaga in Hindi language. So we will have to make 2 sentences of the ga, but it is conditional sentences. That's why we have to use if plus present simple plus future simple. Example of this: if he runs fast, he will win the race. We can use unless or when. If you want to use unless or when, so you can use in the starting of the sentence, okay, and make sentences of unless or when. Because unless shows conditions, always shows condition, and there is no use of don't or not, because unless includes not also. So we have to take example, unless you study in this word or in this sentence, we find that unless, first we are taking unless plus simple sentence, unless plus simple sentence. Okay, but it is giving negative sense of the sentence, so we have to think about it. Second, we took second rule, past simple plus would. While we are using would, so there is no certainty because it is a past of will. So in this sentence we have to tell something conditional. So if you reach on time, you might catch the train. It is just possibilities, it is not sure, so we can imagine these things, or it is past. In third rule we studied past when or while, but I suggest you that whenever you are using continuous tense first, so you must try to use while, because it gives us proper sense of while, because it is a rule I read somewhere that while you are using while, so while plus past continuous plus past simple. So while I was writing, so I was writing is the past continuous. A book, he visited is the past simple. So we connected this complete sentence. So while I was writing a book, he visited at my home. In fourth sentences we studied past perfect plus before or when there are 2 options, when or before, plus past simple. So we can use past perfect plus before or when plus past simple. So you choose one of these. So when is a common word for
all. Okay, so try to use when here because it will create no confusion. Okay, it will give you proper sense of the sentence. So you can use the train had departed when he reached the station. You can use here before also. So the train had departed before he reached at the station. You can make this type of sentences also. In fifth sentence, suppose there is no shortage, there is nothing we can't do because it is just imagination and it is of the past. So there we can't do something, just we are imagining it, okay? Just having dream, okay? It can't be sure, right? It can't be fulfilled. So use this. He wishes he were my boss and he talks as if he became an actor. So now we completed these 5 rules. These 5 rules play significant role in our talking as well as for competitive exams also. Means if you want to appear at competitive exams, so you must read and study these 50 rules. And now in this video, we completed only 5 rules right now. And after just this video, I will take 10 rules also continuously, okay? So you must watch next video also. We are running online classes right now. If you want to attend online classes, so you can give missed call or you can send messages, you can use WhatsApp and you can chat with us. And if you have some problems related or connected with these rules also, so you can write in comments box. We'll try to reply of your doubts and comments. So just I will wait for you. If you have some problems and doubts, so you can ask. Okay, so please subscribe this and like and share this because we are trying to, and we did a lot of work on it, and I did a lot of did it, and I prepared lot of lessons for competitive exams also and for advanced level. So we are doing everything connected with English language. Just I decided that I will complete grammar, vocab, pronunciation, grammar for competitive exams, vocab for competitive exams. Means every chapters of competitive exams also will be or have been included in this series. So definitely everything will be included. Means all the chapters of competitive exams have been included in this in this series. So we prepared our chapters properly, perfectly and accurately. So you must just follow us, subscribe our channel, like and share, and just give us power to create a better video, and just support it, morally support us, and we will do our best. We are trying to do best. Definitely we are, after some days we'll try to do the best for everybody. So just like us, share it and subscribe it. Okay, bye.